वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गिरजापति गिरजा गणेश शेष शारद सुत व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित्य ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य शंकराचार्य को सौ परिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल छल मोह निच वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हर यस गाऊं मैं। बंदों पद कमल श्री राधा कृपाधीश राम तारक प्रदाता कथामृत प्रदाता श्री तरयू यमुना तट बिहारी के। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। क्लासिकल नोटिस नेट में निकालो। करार विंदेर पनार विंदम देखोगे तो गा सकते। करार विंदेन पनार विंदम लिरिक्स निकाल चंदन निकाल। गर्मी लागे लागे ना 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 गर्मी लागे लो चाहिए। तो उनको हाँ वही निकल सही सही पर करार विंदे करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम। करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वटस्य पत्र पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
करारविन्दे करारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्यातिकं मोहासाद गोचर दध्यातिकं मोचत गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम्। गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां भजन्ति ते निश्चितं तन्मयतां भजन्ति। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद
दामोदर माधवेति जीवे सदैव भज सुंदरानि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि समस्त भक्ताविनाशने गोविंद दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव गेयम् सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जात्यम् देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते तुम्हें याचे मम देहि जिह्वे समगते दण्ड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव जिह्वे पिबस्व मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रमण बिहारी लाल की जय प्रातःकालीन सत्र में हम सब ने भगवान गिरिराज गोवर्धन के पूजन का दर्शन किया। आवाज समझ में आ रही है? आवाज समझ में आती? नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, नंद बाबा एकादशी व्रत करते हैं, देखिए भूल गए। परिपाटी के हिसाब से व्यास गादी से सबको प्रणाम करना चाहिए। आप सबको प्रणाम है। महाराज नंद बाबा एकादशी रखते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास है इति उपवास है।
भूखे रहने मात्र से ही उपवास पूर्ण नहीं होता। ईश्वर के ऊपर रहना, ईश्वर के निकट रहना, वास करना, ये उपवास है। महाराज एकादश्याम निराहार एकादश्याम निराहार समर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। हे राजन, एक बार नंद बाबा ने एकादशी व्रत किया, निराहार रहे। एकादशी का नियम यह है, एकादशी के एक दिन पूर्व दशमी के दिन नमक और अन्न का त्याग कर देना चाहिए। मौलिक जो नियम है एकादशी का। दशमी के ही रात्रि एकादशी करनी है, इसके लिए रात्रि में संयम करना चाहिए। संयम एक तरह का संकल्प है। स्त्रियों के लिए मंत्र की आवश्यकता नहीं है। मंत्र के बदले में व्रत के एक दिन पूर्व रात्रि में आपके द्वारा किया गया संयम विधान ही आपका संकल्प हो जाता है। और संयम कर लेने के बाद आप व्रत छोड़ नहीं सकते। जैसे एक बार संकल्प कर लेने के बाद आप किसी भी कर्म को छोड़ नहीं सकते, वैसे ही संयम कर लेने के बाद आपको उस व्रत को करना ही पड़ेगा, चाहे आपके यहाँ किसी भी प्रकार का सूतक हो जाए। रात्रि में आपने संयम कर लिया है और संयम करने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ किसी का स्वर्गवास हो गया है या फिर किसी के बाल बच्चे हो गए हैं, क्योंकि आपने संयम कर लिया है, आपको उस संयम के अनुसार उस व्रत को करना ही होगा। महाराज, दशमी के दिन नमक अन्न का त्याग कर रात्रि में संयम करें। एकादशी के दिन निराहार रहे। यहाँ नंद जी एकादशी करते हैं तो इनके विषय में लिखा एकादश्याम निराहार। एकादशी का अर्थ ही निराहार है। निराहार आपको रहना ही होगा। भगवान श्री जनार्दन की पूजा महाराज, एकादशी रहते ही अगले दिन, महाराज द्वादशी रहते ही अगले दिन आपको पारण करना है। त्रयोदशी प्रवेश करे उसके पहले द्वादशी तक थोड़ा सा चंदन आगे बढ़ी है, मेरे मुंह में चोट लग जाएगा। हाँ ठीक ठीक। द्वादशी रहते रहते आपको पारण कर लेना है। अगर आप उसमें चूक करते हैं तो आपके द्वारा किया गया वह संकल्प और व्रत भंग हो जाता है, जिसके लिए कथा हम सब ने श्री अम्बरीश जी का श्रवण किया। दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयास किया। महाराज, एकादशी के दूसरे दिन यमुना स्नान करने नंद बाबा को जाना था। नंद बाबा रात्रि में ही अर्धप्रहर में ही उठे, अर्धरात्रि में ही उठे
और यमुना जी में स्नान करने चले गए। यमुना स्नान करने गए, आधी रात को बिना बिना वजह के स्नान नहीं करना चाहिए। आजकल न स्नान का समय है, न सोने का समय है, न उठने का समय है, न खाने का समय है। आजकल किसी बात का कोई समय नहीं। महाराज, अर्धरात्रि में किसी भी नदी तालाब में स्नान करने नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जाते हैं तो वरुण देवता का अपराध होता है। वरुण देवता के दूत, वरुण दूत आपको पकड़ कर ले जाते हैं। पुराने समय में हम लोगों ने सुना है कि फलना का बच्चा तालाब में स्नान करने गया था, वहीं रह गया। काफी सुनने में आता था। उस जमाने में लोग नदी तालाब में, सरोवर में स्नान करते थे। समय पे समय की चूक होती थी और ये घटनाएं होती थी, और हम बेवजह एक देवता को बदनाम करते रहे हैं हमेशा। ठेठ में हम लोग कहते थे जग जग देवता ने ऐसा कर दिया। उसका ओरिजिनल नाम है यक्ष। वो यक्ष है जिसके अधिपति कुबेर हैं। कुबेर जी जिनके अध्यक्ष हैं, वे वनस्पतियों के देवता हैं। यक्ष वनस्पतियों के देवता हैं। वनस्पतियों के साथ छेड़छाड़, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने पर यक्ष क्षुभित होते हैं। आप सबके गांव में यक्ष स्थान, यक्ष स्थान होगा। महाराज, नंद बाबा अर्धप्रहर अर्धरात्रि स्नान करने गए यमुना जी में। वरुण के दूतों ने पकड़ लिया, ले गए वरुण लोग। मां परेशान हो गई। आधे दिन गुजर गए। अगले वरुण देव नंद बाबा लौट कर नहीं आए। स्नान बनाकर भगवान श्री कृष्ण को आवाज लगाई, अरे लाला, तेरे बाबा स्नान करने यमुना जी गए, अब तक लौट कर नहीं आए, शाम होने वाली। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के रास्ते वरुण लोक गए। वरुण लोक में वरुण देवता ने भगवान का स्वागत किया। महाराज, वरुण दूतों और वरुण देवता ने मिलकर जब भगवान को प्रणाम किया, नंद बाबा ने देखा ये देवता लोग मेरे बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हुए। वरुण देवता ने कहा, हे बाबा, आपका बेटा हम सब का भी ईश्वर है, परम परम है। हमारे दूतों को पता नहीं था कि आप इनके पिता हैं, इनके पिता हैं। अगर इनको पता होता तो ये आपको यहाँ कदापि लेकर नहीं आते। हमारे अपराध आप क्षमा कर दो। आप हमारे दूतों के अपराध क्षमा कर दोगे तो आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण हमें क्षमा कर देंगे। नंद जी ने कहा, इसमें आपकी गलती नहीं है, अपराध मेरा है। वरुण देवता ने भगवान श्री चरणों में विनती की, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने, न यत्न श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे परब्रह्म भगवान, आपको नमस्कार है। हे परब्रह्म परमात्मा, तुम्हें नमस्कार है। आप माया से परे हैं, आपको नमस्कार है, आपका स्वागत है। कृष्ण को देख करके, उनका स्वागत देख करके उनको भगवान बार बार कह के पुकारते हुए, देखते हुए वे प्रसन्न हो गए। कृष्ण को सभी यहाँ झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। नंद बाबा अपने पुत्र के साथ वापस ब्रज आए। ब्रज में आकर नंद जी ने सबसे कहा, कृष्ण तो साक्षात भगवान है। महाराज, वरुण देवता ने मेरे बेटे का स्वागत किया। लोगों ने हंसी उड़ाई। बाप भगवान बनावे वारो, अब बेटा भगवान बनने वारो। बाप भगवान बनाता है तो बेटा को भगवान बनने में क्या लगता है। पहले तो मजाक किया और फिर सब लोगों ने साक्ष्य देना प्रारंभ किया। एक बच्चा जो बड़ा हो चुका था, सक्तासुर वध देखा था, उसने कहा, मैंने देखा है, मुझे याद है। अचानक ही हमारे लाला के पैर बढ़ने लगे थे। वह तो पालने में रहा, लेकिन पैर पालने से बाहर निकलता गया।
सकट से जाकर के लगा और फिर वह सकट आकाश में चक्र की भांति घुमाधाम से गिरा महाराज। और एक दैत्य का संहार इस गोविंद ने किया था, याद है हमें। यह तो कोई ब्रह्म ही है, हम तो तब से इसे ब्रह्म मानते आए हैं। दूसरे मित्र ने कहा, बाबा तेरा बेटा सच में भगवान है। हम मुंज में वन में जब गए थे, वहां अग्नि का पान श्री गोविंद ने हम सब के सामने किया था। यह परमात्मा ने हमारे सामने साक्ष्य दिए थे। बड़े बड़े दुष्टर दैत्यों का वध किया था इन्होंने। महाराज जब सब लोग भगवान 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 बोलने लगे, नंद बाबा विलाप करने लगे, रे चुप रहे, मेरा बेटा भगवान नहीं है, मेरा बेटा है। आदमी डर जाता है महाराज। डरा हुआ आदमी गलतियां करता है। डरी हुई मां अपने घर को तंग कर देती है। डरे हुए पिता अपने परिवार को बर्बाद कर देते हैं। महाराज डरे नहीं, समय के साथ जीना और समय के साथ चलना सीख लीजिए। अगर आप डर जाते हैं तो डरते डरते उस डर के कारण आप वो करने लग जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। डर गए। नंद बाबा ने सबसे क्षमा मांगी और सबसे कहा कि आप लोग कहो कि मेरा बेटा भगवान नहीं। सबने नंद बाबा को प्रसन्न करने के लिए कहा कि बाबा आपने कहा था इसलिए हमने भी कहा। आपने कहा मेरा बेटा भगवान है तो हम लोगों ने भी साक्ष्य दिया कि हाँ हाँ आपका बेटा भगवान है। महाराज इस घटना के बाद भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। चंदन इस लीला का देख तुम तैयार रखो। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, भगवान वृंदावन में है। अर्धरात्रि का समय है। परमात्मा ने वंशी निनाद किया, वंशी वादन किया है। क्लिंग बीज से पूरित वंशी में अपने स्वर छेड़े। महाराज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। हे राजन, जब गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा पहुंची है, हर तरफ बड़ा ही सुहाना समय आ गया है, रात सुहानी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के महाराज अपनी वंशी बजाई। डोलती त्रिविध पवन सुखदाई, लखीता प्रमुदित है यदुराई, तिरभंगे हैं बेनु बजाई, सुन गोपी आतुर उठ धाई। वंशी की आवाज सुनकर के सारी गोपियां जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में श्री गोविंद के पास दौड़ी चली आई, उसी स्थिति में दौड़ी चली जाती हैं। बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी बाजी, बंसी जो बाजी, बाजी भागी बाजी घर छोड़ी छोड़ी भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाए बाजी व्याकुल आंगन में, बाजी घर छोड़ी भाजी बाजी डर छोड़ी भाजी, बाजी बर छोड़ी भाजी व्याधि लागी तन में। बाजी ने के उठी पीर, बाजी ने बंधे न धीर, बाजी कहे वंशी बाजी यमुन पुलीन में, बाजी कहे कहा बाजी यमुना के तीर बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में, बाजी कहे बांसुरी बाजी है वृंदावन। महाराज
बाजी भागी घर घर छोड़ी छोड़ी भागी बाजी, बाजी मार्ग भुलाई बाजी व्याकुल है आंगन। बंसी बाजी महाराज गोपियां अपने अपने आंगन में व्याकुल हो गई, घर छोड़ करके भागी बाजी। जब बाजी तो घर छोड़ करके भागी, जब बंसी बाजी तो सब डर भय छोड़ करके भागी। बाजी वर छोड़ी भाजी, अपने पति अपने परिवार सबको छोड़ करके भागी। बाजी भर छोड़ भाजी, व्याधि लागी तन में। ऐसा रोग लगा साहब जब बंसी बजी, सब कुछ छोड़ कर त्याग कर भाजी। बाजी ने के उठी पैर, बाजी न बंधे न धीर। बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलीन में। बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी। बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। दौड़कर सब सखियां श्याम सुंदर के चारों तरफ खड़ी हो गई। भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वे। ब्रजस्यानामयं कश्चित् द्रुत आगमन कारण। आप लोग इतनी हड़बड़ी से हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे आने का कारण बता। नहीं, चुपचाप बैठे महाराज। आप लोग इस तरह से हड़बड़ाती हुई हमारे पास आई हैं, आपका स्वागत है। बताओ तो तुम्हारे आने का कौन सा प्रयोजन है, क्या करूं? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, इस रात में आने का कारण कहिए। बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम। सास ससुर पति मात पीतु तजी आई है छाम। अरे आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। रात्रि के समय किसी भी स्त्री को अपने घर का परित्याग कर नहीं निकलना चाहिए। जब भी स्त्री निकले अपने पति के साथ निकले। रात्रि में बिना किसी को साथ लिए स्त्री को, बच्चों को, बूढ़ों को नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ स्त्रियों के लिए ही नहीं, स्त्री को, बच्चों को और बूढ़ों को अकेले नहीं निकलना चाहिए साहब। स्त्रियों के साथ क्या कारण है यह आप समझ रहे हैं। बूढ़े अगर अकेले कहीं रात्रि में निकले, कहीं फिसल जाएं, गिर जाएं, पैर हाथ तोड़ लें। बच्चे कहीं रात्रि में निकले, रास्ता भूल जाएं, भटक जाएं, महाराज कोई उठा कर ले जाए, बड़ा मुश्किल है। जब यह बात गोपियों को भगवान ने कही, गोपियां व्याकुल